नमस्ते दोस्तों। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा जी का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कावड़ियों के नाम से जानते हैं, संपूर्ण उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इसी कारण हमें चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं। सावन महीने का हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन माह में रुद्राभिषेक किसी भी दिन बिना तिथि बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिव के भक्त बांस की लकड़ी कंधों पर रखकर दोनों ओर टोकरियों में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और रास्ते में बम बम भोले का जयकारा लगाते हैं। यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है और भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही कावड़ यात्रा करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। कैसे शुरू हुई ये शुभ कावड़ यात्रा? कौन थे पहले कावड़िए? ये सभी सवाल सभी भक्तों के मन में भी आते हैं। तो परशुराम जी ही वो व्यक्ति थे जो पहली बार कावड़ का जल लेकर आए थे और शिव जी का जलाभिषेक किया था। माना जाता है गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे परशुराम जी, और इसी परंपरा का पालन करते हुए सावन माह में शिव भक्त पवित्र नदियों का जल लाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा कावड़ यात्रा कहलाती है। कावड़ का मूल शब्द कांवर है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। सावन में शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग तक पहुंचते हैं। जो प्रसिद्ध शिवलिंग होते हैं उन पर कांवड़ का जल अर्पित करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ ले जाने के पीछे अपना अपना संकल्प होता है सभी भक्तों का, और कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी माने जाते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना पड़ता है और किसी भी प्रकार के नशे, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना पड़ता है। कावड़ यात्रा के समय मन, कर्म, वचन शुद्ध रखने पड़ते हैं। एक बार कावड़ उठाने के बाद उसे रास्ते में कहीं पर भी जमीन पर नहीं रखा जाता, और यदि भूलवश जमीन पर रख दिया जाता है तो यात्रा अधूरी मानी जाती है, और ऐसे में कावड़िए को फिर से कावड़ में पवित्र जल भरकर लाना होता है। कावड़ को किसी के भी ऊपर से भी नहीं ले जा सकते, और इनके जो परिवारजन हैं वो भी सात्विक भोजन और शुद्ध जीवन का परिपालन करते हैं। शौच आदि करने के बाद स्नान के बाद ही कावड़ को दोबारा से उठाया जाता है, और बिना स्नान किए कावड़ को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता। कावड़ यात्रा अंतर्मन को जगाती है, शिव भक्ति का जोश पैदा करती है। आजकल जो कावड़िए हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी कावड़ लेकर भी चलते हैं। आगे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो देशभक्ति का जज्बा लिए अपनी कावड़ को तिरंगे का रंग दिए ये कावड़िए देशभक्ति के जोश के साथ बम बम भोले का जय घोष करते हुए बिना थके आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े सभी इस यात्रा में अपनी श्रद्धा अनुसार भाग लेते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार कावड़ में जल भरकर लाते हैं। कोई 101 लीटर जल लेकर आता है, कोई 51, 11, 5, 21, अपनी जितनी क्षमता होती है, जितना वो जल लेकर चल सकते हैं उतना जल कांवड़ में भरकर वो चलते हैं। लेकिन आजकल आपसी सामंजस्य के अभाव में जो हर समूह में हमें देखने को मिलता है, और इसी सामंजस्य के अभाव में अभी पीछे जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए स्वयं ही आपस में भिड़ गए थे, लाठी भाटा तलवार तक चल गए थे, और इस तरह की घटनाएं जो होती है ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं मानी जा सकती। हमारा भारत देश अध्यात्म की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्नता में एकता
का संदेश देते हैं। हमारी भारत भूमि हमेशा ही सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने वाली है। सावन महीने से हमारे हिंदुओं के जो वार त्यौहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। अभी हरियाली अमावस्या आ रही है, उसके बाद सावन की तीज आ जाएगी और आगे रक्षाबंधन आ जाएगी और फिर लगातार ही त्योहारों का सिलसिला चलता रहेगा। और कहा भी जाता है कि ये जो सावन की तीज आती है इससे त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर तक चलते ही रहते हैं। और इस प्रकार जो सावन का महीना है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अपना अमूल्य समय देने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव।